Lenovo ThinkPad लैपटॉप्स, Lenovo IdeaPad लैपटॉप्स, Lenovo के ओल्ड पीसी जैसा कि Q45, इन सब में एक कॉमन फॉल्ट आता है। हम बिल्कुल एक्यूरेट और सही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, ऑफ करते हैं, अगले दिन चलाते हैं तो विंडोज लोड नहीं होती, स्क्रीन पे एक मैसेज लिख के आता है नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड। हम चेक करवाते हैं, ये चेक करते हैं, हमारी हार्ड ड्राइव भी ठीक होती है, हमारी विंडोज भी ठीक होती है, हार्ड ड्राइव की केबल्स भी ठीक होती है, मदरबोर्ड भी ठीक होता है, लेकिन इसके बावजूद विंडोज लोड नहीं होती, विंडोज ऑन नहीं होती। कभी हमें लगता है कि ड्राइव खराब है, कभी हमें लगता है विंडो खराब है। तो ये फॉल्ट घर में फ्री में आप कैसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये Lenovo का पीसी आया है, देखें ये मैं इसको ऑन करता हूं, ये जैसे ही फर्स्ट स्क्रीन ऑन होती है थिंक सेंटर लिख के आया नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, प्रेस F1 टू रिपीट बूट सीक्वेंस। F1 करेंगे तो फिर वो सेम मैसेज आएगा, यानी जितनी बार भी F1 करें तो ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला। अब मैं इसके सेटअप में जाके आपको इसकी सूरत हाल दिखाता हूं कि इसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। ये इसका मैं सेटअप ऑन कर रहा हूं, ये लैपटॉप है या कंप्यूटर, इनमें ये कॉमन फॉल्ट है। देखें ये स्टार्टअप है, इसका स्टार्टअप पे जाता हूं, ये स्टार्टअप सीक्वेंस मतलब बूट सीक्वेंस है इसका। तो यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आपको ड्राइव ही शो नहीं हो रही, यहां पे आपको ड्राइव शो नहीं हो रही, लेकिन मेन पे जब आप जाते हैं तो यहां देखें ये SATA ड्राइव 0, ये हार्ड ड्राइव यहां पे शो हो रही है, मतलब यहां पे शो हो रही है। तो बूट सीक्वेंस में ये शो नहीं हो रही, स्टार्टअप में यहां पे ये CD रोम शो हो रहा है। अब देखें यहां ये हुआ क्या है, नीचे मैं एरो की से नीचे आता हूं तो यहां दिखाता हूं, ये देखें ये हार्ड ड्राइव यहां पे शो हो रही है, मतलब एक्सक्लूडेड में ये हार्ड ड्राइव हमारी शो हो रही है, यहां जो स्टार्टअप प्राइमरी है यहां पे शो नहीं हो रही। तो ये पीसी पे करके दिखा रहे हैं, तो लेकिन जो मैंने आपको आइडियापैड, थिंक सेंटर, थिंकपैड के लैपटॉप बताए हैं उन सब पे भी ये सेम तरीका अप्लाई होता है। अगर उनकी विंडोज नहीं चल रही लेकिन मेन पे हार्ड ड्राइव शो हो रही है, विंडोज लोड नहीं कर रही, तो आपने विंडो करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि विंडो कर भी लेंगे तो फिर भी विंडो नहीं चलेगी। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम कंप्यूटर या लैपटॉप इनको ऑन करेंगे तो ये देखें ये F1 की हमने F1 प्रेस करना है, यहां भी F1 प्रेस करना है। देखें यहां पे सेटअप खुल चुका है ये लैपटॉप में और वहां पीसी में भी खुल चुका है, दोनों तरफ हमने F1 दबाया है। ये देखिए स्टार्टअप बूट लिखा हुआ है, तो बूट में मैं इंटर कर रहा हूं। ये देखिए ड्राइव आपको कहां नजर आ रही है, बूट प्रायोरिटी ऑर्डर यानी फर्स्ट में नजर आ रही है, ये एक्सक्लूडेड में नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो वहां देखें, अब मैं पीसी में आपको चेक करवाता हूं। ये देखें ये स्टार्टअप सीक्वेंस, यहां देखें ये स्टार्टअप जो प्राइमरी है यहां पे ड्राइव मौजूद नहीं है, तो मैं नीचे आ रहा हूं, देखें यहां ये पोर्शन है एक्सक्लूडेड का, तो ये ड्राइव यहां पे आ चुकी हुई। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमारी विंडो लोड नहीं होगी, हमारा पीसी बूट नहीं करेगा। तो ये मैं एरो की से नीचे आता हूं, देखें ये इसकी हार्ड ड्राइव जो ना ये नीचे चली गई हुई है, ये देखें ये POWDC और आगे उसका साइज है, ये हार्ड ड्राइव है और ये CD रोम है। इसको हमने फर्स्ट बूट डिवाइस पे लेके जाना है। एक्चुअल ये डिफॉल्ट सेटिंग में जाता है तो इसकी हार्ड जो है ना बूट करना बंद कर देती है, बूट सीक्वेंस में नीचे चली जाती है। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए ये एरो की से देखो, एरो की से ये ऊपर नहीं आएगा, एरो की मैं दबा रहा हूँ ये ऊपर नहीं आएगा। ये मतलब फोकस करना, ये कीबोर्ड पे जो X का बटन है ना, हमने हार्ड ड्राइव को वहां से हाईलाइट करना है, X दबाना है। जैसे ही हम X दबाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी हमारी हार्ड। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव चेंजेस एंड एग्जिट, इस पे मैं इंटर करता हूँ। ये ओके मांग रहा है, यस मांग रहा है, मैंने यस किया। अब जैसे ही ये रिस्टार्ट होगा ये सिस्टम, तो ये जो एरर आ रहा था नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, प्रेस F1 टू रिपीट बूट सीक्वेंस, ये एरर खत्म होकर हमारी विंडो लोड हो जाएगी। अब मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया हुआ है सिस्टम को, तो ये लोडिंग ले रहा है, देखिए ये विंडो लोड होना स्टार्ट हो गई। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, इवन के इसकी केसिंग भी ओपन नहीं की, सिर्फ इसकी सेटिंग चेंज की है, तो ये मसला हमारा सॉल्व हो गया हुआ। देखें ये विंडो लोड हो गई है। अब हम कंप्यूटर को शट डाउन करें, रीस्टार्ट करें, जो मर्जी करें, ये सेटिंग सेव हो चुकी है, ठीक है। ये इसके सेल के खराब होने से भी फॉल्ट आता है,
اس کا کی بورڈ ماؤس LCD اتارتے ہیں جب دوبارہ لگاتے ہیں تو تب بھی یہ فالٹ آ جاتا ہے. تو جب یوزر گھر میں اس کو کوئی فالٹ آتا ہے تو وہ اٹھا کے شاپ پہ لے کے جاتا ہے, وہاں سے کام کرواتا ہے, تو واپس آ کے کی بورڈ ماؤس اور اپنی کیبل LED وغیرہ جو پلگ ان کرتا ہے تب بھی یہ فالٹ آ جاتا ہے. تو اب جب بھی یہ مسئلہ بوٹ سیکوینس کا آپ کے پاس آئے تو آپ نے جسٹ یہی سیٹنگ کرنی ہے اور یہ مسئلہ آپ کا گھر میں بیٹھے بیٹھے فری میں جسٹ 1 منٹ میں یہ مسئلہ آپ کا سالو ہو جائے گا. اوکے جی, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.